दोस्तों ये रहस्यमयी घर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए हम लोग बढ़ते हैं कहानी की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन और आप सुन रहे हैं स्टोरी विद गुलशन। चलिए इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आखिर क्या था उस घर में? जो कुछ भी हो रहा था उसकी सच्चाई क्या थी? क्या सावित्री और दिव्यांश उस शैतान का सामना कर पाएंगे या ये घर उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगा? चलिए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों सावित्री और दिव्यांश बिस्तर पर थे, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। सावित्री का मन अब भी उन भयानक घटनाओं से कांप रहा था। छत पर मिली वो गेंद, वीडियो की आवाज और वो फुसफुसाहट जो उसे अकेले में सुनाई देती थी। घर का सन्नाटा अब मानो एक शराब बन चुका था, जैसे कोई उनकी हर सांस पर नजर रख रहा हो। रात के 2 बजे अचानक की अजीब सी आवाज ने सावित्री की नींद तोड़ दी। वो गेंद की आवाज थी, बिल्कुल करीब, जैसे कोई उनके दरवाजे के ठीक बाहर गेंद उछाल रहा हो। दिव्यांश सुनो, ये आवाज, वो गेंद फिर से हमारे पास आ गई, दिव्यांश ने कहा। सावित्री बस करो, कोई भूत प्रेत नहीं होता, तुझे सपना आया होगा, सो जा। नहीं दिव्यांश, ये सपना नहीं, ये आवाज रुक नहीं रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। सावित्री की सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हाथों से माचिस जलाई, लेकिन वो आवाज और करीब आ चुकी थी, जैसे कोई उनके दरवाजे को धीरे धीरे खटखटा रहा हो। दिव्यांश प्लीज कुछ करो, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, सावित्री ने बोला। दिव्यांश धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन हर कदम उसके लिए भारी होता जा रहा था। सावित्री बिस्तर पर सिमटी हुई थी। तभी वो आवाज अचानक रुक गई, मगर वो सन्नाटा और भी डरावना था। दिव्यांश की नजर उस गेंद पर पड़ी जो अब उसके पैरों के पास थी। ये यहाँ कैसे? मैंने तो इसे पुराने सामान में रख दिया था, दिव्यांश ने बोला। तभी एक आवाज आई, खेलोगे मेरे साथ वरना? दिव्यांश की सांसें रुक गई। उसने घबराकर गेंद को पूरी ताकत से बाहर फेंका, लेकिन फिर गेंद लौटकर उसके पास आ गई। उस गेंद का आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उससे बदला लेना चाहता हो। जा, तुझे अकेला छोड़ दे, सावित्री ने कांपते हुए पूछा। दिव्यांश ये सब क्या हो रहा है? तुम किससे बात कर रहे हो? दिव्यांश की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, ये रुकता ही नहीं। सावित्री चौंक गई। दिव्यांश तुम कुछ जानते हो ना? सच बताओ, ये सब बस यूं ही नहीं हो सकता। दिव्यांश टूट गया। वो मेरा छोटा भाई है सावित्री, वो मर चुका है, लेकिन मुझे छोड़ता ही नहीं। सावित्री ये सुनते ही शौक रह गई। दिव्यांश का भाई? एक 4 साल का बच्चा जो गेम खेलते हुए कुएं में गिर गया था। दिव्यांश उसे बचा नहीं सका और तब से वो आत्मा उसके साथ थी। तभी सावित्री बेहोश होकर गिर पड़ी। दिव्यांश उसे उठाकर गांव के वैद्य के पास ले गया, लेकिन वहां जो खबर मिली उसने उसके कानों को तोड़ दिया। सावित्री का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। सावित्री रो पड़ी। दिव्यांश ये सब उसी वजह से है, तुम्हारा भाई, वो हमें क्यों सता रहा है? दिव्यांश ने भारी मन से कहा। मैंने सोचा था वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अब वो तुम्हें भी। ये सच सावित्री के लिए असहनीय था। दिव्यांश का छोटा भाई, वो मासूम चेहरा अब एक भयानक साया बन चुका था। 2 साल बाद सावित्री और दिव्यांश ने उस घर को छोड़ दिया और नए गांव में बस गए। उनके नवजात बेटे ने उनकी जिंदगी में रोशनी भरी, लेकिन उस पुराने घर का साया आज भी उनके मन में जिंदा था। सावित्री अक्सर डर जाती, क्योंकि उसे लगता कि वो आत्मा अब भी उसका पीछा कर रही है। एक रात सावित्री ने अचानक वही आवाज सुनी, गेंद की टप टप आवाज। उसका खून जम गया। दिव्यांश, वो फिर आ गया। तुम्हारा भाई, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमारा बेटा भी छीन लेगा। उस नए घर की खामोशी अब अभिशाप बन चुकी थी। दिव्यांश का छोटा भाई जो कभी मासूम था अब एक शैतान साया बन चुका था। और फिर कमरे में गूंजती एक फुसफुसाहट, भाभी, इस घर में सबसे छोटा मैं हूँ और भाभी मेरे साथ खेलो ना। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों, स्वस्थ रहिए आप लोग।